हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोड विद यूट्यूब चैनल। सो आप सभी के लिए एक मज़ेदार टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है। आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आप इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, तो ये टॉपिक है वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है। सो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के हर एक चीज़ को, बेसिक, एडवांस, इंटरमीडिएट, हर एक टॉपिक को इस ट्यूटोरियल और इस प्लेलिस्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं। इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ ना कि आपको सारे डाउट्स, और इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑटोमेटिकली खुद से जो है वो कोडिंग करना चालू कर देंगे। दैट इज़ माई गारंटी और ये मेरा वादा है आपको। सो आप वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को, हर एक वीडियो को ज़रूर देखिए, और चैनल पे न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ये वीडियो आप मिस मत कीजिए। इतना अच्छे तरीके से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के ऊपर। सो वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आप देख सकते हैं स्लाइड पे। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है। सो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। सो फर्स्ट इज, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी डेटा है उसको हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर ले, यानी कि प्रॉपर वे में हम लोग ऑर्गेनाइज कर ले और उसको एक अच्छे तरीके से स्टोर कर ले। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज वे में, जिससे हमारा क्या है कि इट कैन बी एफिशिएंटली एक्सेस एंड मॉडिफाई। यानी कि जो भी डेटा को हम लोग स्टोर करेंगे उसको हम लोग एफिशिएंटली एक्सेस कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके। मॉडिफाई मतलब अपडेट करना हुआ या फिर डिलीट करना हुआ या फिर कुछ इंसर्ट करना हुआ, वो हम लोग कर सके। इसका मतलब था डेटा स्ट्रक्चर्स। एल्गोरिथम, an algorithm is a step-by-step procedure or set of instruction to solve a specific problem or perform a particular task। इसका मतलब यही होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी टास्क को कंप्लीट करें, जैसे हम लोग बुक को रीड कर रहे हैं और चैप्टर को रीड कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम उसके कंटेंट को रीड करेंगे। ठीक है, तो उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम्स। अब इस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सीखने वाले हैं। सो व्हाट इज रन टाइम एनालिसिस। रन टाइम एनालिसिस क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के अंदर। सो रन टाइम एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ टाइम इट takes an algorithm to run is a function of the size of the input। यानी कि हमारे पास कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शंस में हम लोग जो अमाउंट ऑफ डेटा ले रहे हैं, सपोज n साइज का, ठीक है, n साइज का हमारे पास डेटा है। तो रन टाइम एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू रन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, यानी कि इस फंक्शंस को रन करने के लिए n नंबर ऑफ साइज में कितना टाइम लगेगा। सपोज इसको लगा 1 मिली सेकेंड और 10 मिली सेकेंड, तो इसका ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसको पकड़ेंगे हम, मतलब कि उतना टाइम लगा है उस प्रोग्राम को एनालिसिस करके रन करने के लिए। एंड इसके जो है 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है टाइम फैक्टर्स एंड सेकेंड होता है स्पेस फैक्टर। तो यहाँ पे जो टाइम फैक्टर है, इस टाइम फैक्टर को हम लोग बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या है इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप चिंता मत कीजिए, ये मैं आपको समझाऊंगा। और स्पेस फैक्टर, स्पेस फैक्टर मतलब होता है इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है कि कितना टाइम लगेगा प्रोग्राम को रन करने के लिए, उस फंक्शन को रन करने के लिए, उस टास्क को अचीव करने के लिए। और स्पेस होता है कि उसने जो प्रोग्राम रन किए हैं उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए कितना ये उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो ये हो गया टाइम फैक्टर एंड हो गया सेकेंड इज स्पेस फैक्टर। टाइप्स ऑफ नोटेशंस। अभी देखिए, जो भी हमारे पास प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, एक प्रोग्राम है मेरे पास, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए जितना टाइम लगेगा और जितना स्पेस लगेगा उसको डिनोट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, नोटेशन। क्या होता है, नोटेशंस। सो देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ नोटेशंस हमारे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स में है। So omega notation. So omega notations, this notation gives the lower bound of an algorithm। यानी किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे कम टाइम कितना लगेगा उस चीज़ को बोलते हैं लोअर बाउंड। और ये जो है वो बेस केस सिनेरियो को ही कवर करता है। दिस नोटेशन इज यूज्ड टू मेजर द बेस केस ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अभी के लिए इस टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए कि कितने टाइप्स के नोटेशन होते हैं। तो ओमेगा नोटेशन इज द बेस्ट केस सिनेरियो टू बी चेक्ड। ठीक है, सेकेंड है बीगो नोटेशन। सो बीगो नोटेशन क्या होता है कि जब भी किसी प्रोग्राम को रन करने के वर्स्ट टू वर्स्ट कितना टाइम लग सकता है उस चीज़ को बोलते हैं बीगो नोटेशंस। तो दिस नोटेशन गिव्स द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम्स
एंड दिस नोटेशन यूज टू मेजर द वर्स्ट केस ऑफ एन एल्गोरिथम्स, वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना टाइम लग सकता है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है अपना थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन क्या इंडिकेट करता है, इट इज एन एवरेज ऑफ ओमेगा नोटेशन एंड बीगो नोटेशन, यानी कि ना ही कम टाइम लगेगा ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, मीडियम टाइम लेवल्स, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं हम लोग, दिस नोटेशन गिव्स एन एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर बाउंड, यानी कि दोनों का एवरेज होता है। एंड दिस नोटेशन यूज टू मेजर द एवरेज केस सिनारियो ऑफ एन एल्गोरिथम, जैसे हम लोग को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये थीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड बीगो नोटेशन काम करता है यूजिंग एरे एग्जाम्पल्स। सो हमारे पास ये एक एरे है, ठीक है। इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल साइज जो है उसका कितना है, 8 इसका साइज है, ओके। एंड एलिमेंट्स है 1 से लेके 8 तक। अभी देखिए, तो ये हमारा 8 साइज का एरे है। अभी ओमेगा नोटेशन मतलब कि हमें जो बेस्ट के सिनेरियो में क्या होगा, जब हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें तुरंत मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बेस्ट के सिनेरियो में जो हम लोग वैल्यू दे यहाँ पे ओमेगा ऑफ 1 पुट किए, बिकॉज तो ओमेगा नोटेशन क्या इंडिकेट करता है, बेस्ट केस ऑफ एन एल्गोरिथम। तो बेस्ट केस क्या देगा, जब हम लोग पास करेंगे 1 टू फाइंड इन एन एरे, और 1 जो पहले इटरेशन में मिल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा बेस्ट केस। अभी वर्स्ट केस क्या होगा, आप गेस कीजिए वर्स्ट केस क्या होगा। वर्स्ट केस क्या होगा, जब हम लोग जो 8 नंबर है उसको फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाना पड़ेगा एरे के अंदर, और जब हमें वो मिलेगा तो उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। सो बीगो नोटेशन टू फाइंड 8। अब आप समझ गए खुद ब खुद की थीटा नोटेशन क्या होता है। सो थीटा नोटेशन क्या होगा, उसका एवरेज, सो n/2 टू फाइंड इन बिटवीन एलिमेंट्स। सपोज कोई मुझे 4 फाइंड आउट करना है, 5 या फिर 6, तो ये क्या होगा, ना ही कम टाइम लग रहा है ना ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, इन बिटवीन लग रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग थीटा नोटेशंस। सो अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, पहला जो है वो हमारा है O(1), ठीक है। O(1) मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट टाइम्स एंड कांस्टेंट टाइम में एडिंग एलिमेंट्स इन फ्रंट ऑफ लिंक लिस्ट, यानी कि सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट है, उसके स्टार्टिंग में एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, तो उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी हो क्या रहेगा, O(1). अभी हम लोग यहाँ पे अगर देखें, ये O(log n) मतलब लॉगरिथमिक टाइम, ठीक है। और ये कभी हम लोग देखेंगे जब सर्चिंग एन एलिमेंट इन ए सॉर्टेड एरे, यानी कि हम लोग जब हमारे पास कोई एरे है, एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, एक एरे है, एरे में एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड मैनर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या है, ऑलरेडी इन अ सॉर्टेड मैनर, तो इसमें हम जो फाइंड आउट करेंगे तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, log of n, और log of n का वैल्यू पता है आपको, हमेशा कम ही होता है, ठीक है। देन आप यहाँ पे आकर देखेंगे O of n मतलब क्या हो, लीनियर टाइम, यानी कि जब हम लोग सर्चिंग इन एलिमेंट इन अनसॉर्टेड एरे यानी कि सपोज हमारे पास एलिमेंट्स है एरे के अंदर, बट वो इन ऑर्डर मैनर में, कहीं पे 5, 4, 3 है, 2, कहीं पे 8 आ गए बीच में, ठीक है। तो ऑर्डर जो एलिमेंट्स क्या है उसका जो प्रॉपर नहीं है, तो उसमें जब भी हम लोग एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो O of n रहेगा, बीगो नोटेशन ऑफ n। देखिए O of n log n, फोर्थ नंबर, तो लीनियर लॉगरिथमिक, कैसे पढ़ा लीनियर लॉगरिथमिक नाम, तो इसमें O of n भी है और हम लोग यहाँ पे log n भी है, तो दोनों हो गया, तो लीनियर भी हो गया और लॉगरिथमिक भी हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा लीनियर लॉगरिथमिक। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम्स में हम लोग बेसिकली, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो एलिमेंट्स को हम लोग पहले डिवाइड करते हैं, फिर हम लोग मर्ज करते हैं, तो उसमें टाइम काफ़ी कम लगता है, ठीक है। सो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अपकमिंग वीडियोस में जब बताऊंगा एडवांस लेवल पे, तो मैं इसको कवर कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। क्वाड्रेटिक टाइम हो गया, शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन 2 सिटीज इन अ ग्राफ, तभी होगा अपना O of n²। O of n³ मतलब क्यूबिक, आप यहाँ पे देखेंगे O of n³ मतलब क्या हो गया, क्यूबिक, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जब 3/3 का एरे रहेगा, ठीक है, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें जो टाइम लगेगा वो O of n³ रहेगा। O of 2n मतलब क्या हो गया, ये एक्सपोनेंशियल न्यू सॉल्यूशन ऑफ n फिबोनाची प्रॉब्लम्स। तो ये इसका उतना इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। O of n फैक्टोरियल, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसका नाम जो है वो क्या है, फैक्टोरियल नाम है, ठीक है। न्यू सॉल्यूशन ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, आप सुन रहेंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो कि बड़े बड़े इंटरव्यू में जाएंगे, यानी कि फांग कंपनी में, ठीक है। तो अभी के लिए सब याद रखिए कि ये टेबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अगर नोट कर लेंगे तो आप नोट कर लीजिए, बहुत कुछ सीखने वाला है कि इसमें, और इसको अगर याद कर सकते हैं कि हाँ याद करने वाला कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है।
ओके, हमें टर्म से यहाँ पे मालूम पड़ जाता है कि कितना ज़्यादा इजी है चीज़ को रिमेंबर करना। ठीक है, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजी है समझना। एन स्क्वायर मतलब हम समझ सकते हैं क्वाड्रेटिक का, एन क्यूब मतलब क्यूब हो गया, 2n हो गया मतलब एक्सपोनेंशियल। इस जो चीज़ें है वो क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पे जो है मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ और इस ग्राफ में आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड के अंदर उसका एक ग्राफ दिया गया कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये जो इनपुट साइज है, इनपुट साइज फॉर एन एलिमेंट, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टाइम है O(1) उसके लिए लाइन जो है वो ब्लैक लाइन है। ठीक है, याद रखिए उसके लिए कौन सा है, ब्लैक लाइन। और ये क्या हो जाएगा, बेस्ट केस सिनेरियो। O(log n) जो देखेंगे आप लिटिल बिट लाइट रेड कलर का है। ठीक है, तो वो हो गया गुड। देन O(n) इज फेयर, यानी कि ठीक ठीक चल सकता है। O(n)log(n) इज वेरी वेरी बैड बिकॉज log(n) इज गुड, बट उसमें क्या होगा, लीनियर लॉगरिथमिक, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे बात करेंगे जैसे वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, O(n)factorial हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है, पावर वाले हो गए, तो ये सारे जो है वो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा होगा वीडियो को। अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये हर एक चीज़ें जो जैसे जैसे आप वीडियो आगे देखते जाएंगे ना, आपके कंसेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हो सकता है कि आप न्यू है इस टर्मिनोलॉजी को लेकर, बट कोई बात नहीं। ठीक है, सो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के वीडियो पे, और उसमें और भी अच्छे टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।